खाबां दे देस मैं लावां उडारी। कहीं नहीं जाएंगे आप? तेजो जी मैं तेजो, मिस्टर मान, तेजो आपको इतना कह रही है तो रुक जाइए ना थोड़े दिन और। वैसे भी ये घर तो आप ही का है ना, और घर वाले भी। I mean, आपको और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। इससे तो लगता नहीं है मुझे कि तेजो के होते हुए आपको किसी भी चीज की कमी महसूस होगी, क्योंकि पहले तो आप लोग लिव इन में ही रहते। फतेह चलो। यार तेजो, मैंने बोला था प्लीज टाइम से आ जाना। सॉरी, वो ब्रेकफास्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, मैंने देखा कितने प्यार से अपने दोस्त के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी तुम। क्या? फतेह एक सेकंड, क्या कहना चाह रहे हो तुम? फतेह, तुमने उनकी हालत देखी? वो इस तरह कभी करते तो नहीं है, पता नहीं कैसे। तुम्हारे पास आने का बहाना चाहिए होगा बस। क्या? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बैंक जा रहा हूँ लोन के लिए अप्लाई करने, और मेरे पास इतना विला टाइम नहीं है। तुम्हारे दोस्त के बारे में बात करूंगा मैं। एक बार लोन मिल जाए, सारे पैसे चुका के घर छुड़ा लूंगा अपना, वरना बहाने ढूंढ ढूंढ के यहाँ आता रहेगा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। फतेह, तुम्हें अंगद जी से प्रॉब्लम है तो इन सब में मुझे क्यों घसीट रहे हो? और मैंने तुम्हें कई बार बताया कि वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं आपके और फतेह की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। हाँ, वो मुझे पहले चाहते थे, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो वो खुद ब खुद साइड हो गए थे। और एक टाइम था जब उन्होंने मेरी हेल्प की थी। अगर आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ जाना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उनकी हेल्प ना करूं? देखो, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि अंगद के दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, पर मुझे अभी भी लगता है कि अंगद के दिल में चोर है। इसीलिए मैं तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। समझने की जरूरत ना तुम्हें, मुझे नहीं। एंड फॉर गॉड सेक मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझना बंद करो प्लीज। जा रही हूँ, बाय। तेजो, सब मेरी वजह से हो रहा है। नॉट गुड अंगद, नॉट गुड। कुछ करना पड़ेगा। क्या किस्मत है तेजो की, दो आशिक दोनों जान देने को बेताब, तभी तो हो रहा है मेरा प्लान कामयाब। सिर्फ 6 दिन बचे हैं। मैं चाहता हूं कि तेजो अब जल्दी से वापस आ जाए बस। वो कल आप कुछ तेजो के लिए लड़का देखने की बात कर रहे थे। आप अच्छे से जानते तेजो के दिल में क्या चल रहा है, फिर भी। तेजो के दिल में उसके बारे में कुछ भी हो, लेकिन उसने मेरी दोनों बेटियों को धोखा दिया है। मेरे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, और ना ही मुझे उस पर कोई भरोसा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरी बेटी को जरूर कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो उसे फतेह से कहीं ज्यादा प्यार करेगा। पता नहीं अंगद जी ने लंच किया होगा या नहीं। मना करने के बाद में भी नहीं माने ना। चलिए ऑफिस, फोन करती हूँ। हेलो अंगद जी, आपको मना किया था ना कि आज ऑफिस मत जाना। आपसे एक दिन का रेस्ट भी नहीं बना ना। ओह अच्छा, सॉरी। अब लंच किया? गुड, बाय। इतनी फिक्र अपने बेस्ट फ्रेंड की? आज तो कॉलेज से भी जल्दी आ गए थे जो, बढ़िया है। फतेह को भी मैसेज कर देती हूँ। मेरी पूजो से बात हो गई है, वो आज आसपास के पिंडों में भी रिंग के बारे में पता कर लेगा। हाँ सर।
हाँ मैं आज गया था बैंक। पता है मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तुमने? तेजो मैं फॉलो अप कर लूंगा, तुम्हारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। लोन के लिए अप्लाई किया है, कुछ बात बनी? तेजो मैं मैनेज कर लूंगा, तुम जाओ अपने बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखो। तुम फिर से शुरू हो गए। क्यों एक जिद्दी बच्चे की तरह बार बार एक ही रट लगाए जा रहे हो? तेजो तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरे तन बदन में आग लग जाती है जब वो तुम्हें छूता है। तेजो प्लीज अंडरस्टैंड, आई डोंट ट्रस्ट दैट मैन। तुम ट्रस्ट की बात कर रहे हो फतेह। ट्रस्ट इश्यूज तो मुझे होने चाहिए क्योंकि मेरा ट्रस्ट तोड़ा था तुमने। I love you, Jasmine. I love you. I love you. और एक बार नहीं, कई बार। शादी के बाद जब जैस्मिन को डेट कर रहे थे तब भी मेरा ट्रस्ट तोड़ा था, और जब उससे छुप छुप के मिलने जाते थे तब भी मुझसे झूठ बोलते थे। जिसके दिल में चोर होता है ना, उसे सबके अंदर चोर ही दिखता है। हाँ तेजो मान तो लिया, मान लिया मुझसे गलती हुई थी और उस गलती की माफी भी मांग चुका हूँ। एक बार नहीं 1000 बार मांगी है। एहसान नहीं किया तो तुम कर दो ना यार मुझ पे एहसान, दूर रह लो उस आदमी से। तेजो मैं मर्दों को तुमसे बेहतर जानता हूँ। तुम्हें अंगद पे भरोसा नहीं है ना, कम से कम मुझ पे तो भरोसा करो। तुम्हें ऐसा लगता है फतेह कि अगर तुमने चीट किया तो मैं भी चीट करूंगी? सबको अपने जैसा मत समझो प्लीज। अगर तुम्हें कुछ समझना है ना तो ये समझो कि तुम्हारे गुस्सा, ये जलन, ये इनसिक्योरिटी आ कहां से रही है? जानते हो कहां से? तुम्हारे अपने ही पास्ट की देन है ये। सबको अपने जैसा मत समझो प्लीज, कि जैसा तुमने सबके साथ किया बाकी सब भी तुम्हारे साथ वही करेंगे। शांत 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 गाइस प्लीज। क्या हो गया यार? इतना झगड़ा मेरी वजह से हो रहा है या कोई और रीजन है? टेंशन से तो यही महसूस हो रहा है कि इस फसाद की जड़ मैं हूं। मैं तो आराम से छत पे खिचड़ी खा रहा था, आपका कॉल आ गया। अच्छा हो मैं नीचे आ गया, नहीं तो आप लोगों ने तो तलवारें निकाल के एक दूसरे का गला काट देना था। मैं भी मर्द हूं, समझता हूं यार। जब हमारी लेडी लव को कोई छू भी ले खून खौल उठता है, और फिर शराब के नशे में मैं गिर पड़ रहा था, लिपट रहा था। आई एम सो सॉरी यार, मुझे पता भी नहीं मैं क्या कर रहा था। मैं तुम्हारी जगह होता मैंने तो अगले का मुंह तोड़ दिया होता। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि तुमने अपना बॉक्सर वाला हाथ नहीं घुमाया, नहीं तो मेरी तो बत्ती सी बाहर आ जानी थी। तेजो जी, तेजो जी वैसे फतेह गलत नहीं बोल रहा है। इतनी रात को अकेले बार में जाना इट्स नॉट सेफ। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी फिक्र होती है। सॉरी यार फतेह, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं नहीं चाहता था ऐसा। वाह क्या फिलॉसफी है ना। सही कहते हैं, men will always be men। क्योंकि मर्दों को तो लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन औरत कुछ नहीं कर सकती उनके परमिशन के बिना। उन्हें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कब उठना है, कब बैठना है, ये सब हमें आपसे पूछ के करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आप भी सही है हर बार, हमें तो अक्ल है ही नहीं ना। कोई हमसे भी तो पूछे कि हम क्या करना चाहते हैं। कोई मुझसे पूछेगा कि मैं क्या चाहती हूँ। अंगद जी, आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? आपको बार में अकेले छोड़ देना चाहिए था? आप सही कह रही हैं तेजू जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, प्लीज। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बार मैनेजर को आपको फोन ही नहीं करना चाहिए था पहले तो। पता नहीं उसने आपको कॉल क्यों किया, मेरे पीए को कॉल नहीं किया, घर पे किसी को कॉल नहीं किया। क्योंकि तुम्हारे फोन में लास्ट डायल तेजो का नंबर था। लास्ट डायल पे तेजो जी का? और मैंने तो तेजो जी को कॉल ही नहीं किया। एक तो कल रात को क्या हुआ ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इतनी कंफ्यूजन मच रखी है मेरे दिमाग में, और मैंने ज्यादा पी भी नहीं थी। सच में मैंने सिर्फ 2 ड्रिंक पी थी। मैं आप दोनों से एक वादा करता हूं कि मैं इस बात की तह तक पहुंच के रहूंगा।
कल रात को वहां क्या हुआ, मैंने क्या पिया, मेरी हालत ऐसी क्यों हुई, और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं सबसे पहले आके आप दोनों को बताऊंगा। आप लोग बस झगड़ा मत कीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं मैं। फतेह यार देखो, तुम मुझे दोस्त मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हें मानता हूं, और मैंने पहले भी वादा किया था, अब भी करता हूं, मैं कभी भी फतेह और तेजो के बीच नहीं आऊंगा। आई प्रॉमिस। आई एम सॉरी टू अंगद, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अरे कोई ना, वो जट्टी क्या जो हर काम ज्यादा ना कर जाए। चलो अब फटाफट सॉरी बोल दो, ऐसे मानेंगी नहीं। कान वान पकड़ लो, गाने वाले गा लो, कान पकड़ ले, गाना गा ले। ज्यादा स्माइल करने की जरूरत नहीं है, कुड़ी अभी पटी नहीं है। तो फिर स्माइल क्यों किया? क्योंकि अगर स्माइल नहीं करती ना तो अंगद जी ने पता नहीं सॉरी के साथ साथ तुम्हारे कान, आँख, नाक, मुंह सब पकड़वा लेना था, इसलिए। अच्छा यार, सॉरी सॉरी, तो मान जाओ। हाँ नहीं मनाई, बस तुम्हें थोड़ा छेड़ रही थी। अरे यार, आज तो दूसरा ही दिन है और इन लोगों के बीच सब ठीक भी हो गया। एवं तो गली नहीं बननी, कुछ करना पड़ेगा। तुम नाराज नहीं हो? हमारे पास वक्त ही कितना है, ये रूठना मनाना तो लगा रहेगा। वो लोन के बारे में क्या पूछ रही थी? अरे मेरी फ्रेंड है ना भूमि, उसका जो भाई है वो सीनियर पोजीशन पे है बैंक में, अगर हमें कोई भी हेल्प चाहिए होगी हम उससे ले सकते हैं। कल 11 बजे मेरी मीटिंग है मैनेजर के साथ, अगर वहाँ कोई बात नहीं बनती है तो फिर तुम्हारी फ्रेंड से हेल्प ले लेंगे। परफेक्ट। अच्छा बाय द वे, वो मैं पूछो के साथ रिंग वाले बंदे को पकड़ने जा रहा हूँ, कोई भी अपडेट होगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। दो दिन गए, अब बाकी है 5 दिन, और इन 5 दिनों में तेजो का ध्यान मुझे खुद से हटाकर कहीं और लगाना पड़ेगा। मैं क्या करूं ऐसा कि 5 दिन तक वो लोग जो मर्जी करें, बस मुझे ना याद करें। जैस्मिन, मैं तुम्हारे सारे कपड़े ले आया ड्राई क्लीनर से। अरे हाँ, जिसके लिए सारा तमाशा हो रहा है, क्यों ना उसे ही जमूरा बनाया जाए। इसको बचाने के लिए वो दोनों कुछ भी करेंगे। मिल गया आइडिया। हाँ मुझे बोल। यार मैं ना साथ वाले पिंड में आया था, वो कैंडी की जूडो क्लास ज्वाइन कराने। यहाँ ना जूस वाली दुकान पे एक बंदा खड़ा है, उसके पास ना वही सेम डिजाइन वाली अंगूठी है। क्या बात कर रहा है? तूने ध्यान से तो देखा ना? हाँ हाँ 101%। ग्रेट, मुझे तू वहीं रुक, मैं और तेजो पहुंच रहे हैं, तू नजर रख उसमें। ओके चल ठीक है, जल्दी आना। चल। ग्रेट न्यूज़, चलो अभी चलते हैं। मैं भूमि को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं आज कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। फतेह एक सेकंड, आज तो तुम्हारी बैंक वालों के साथ मीटिंग है ना, फिर? तुम एक काम करो, तुम बैंक जाओ, बुजू के पास मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं तेजो, उस बंदे को पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम अकेले कैसे यार? नहीं फतेह, मैं अकेले थोड़ी ना जाऊंगी, बुजू होगा ना मेरे साथ में। अच्छा ठीक है, दोनों साथ में निकलते हैं। तुम मुझे बैंक ड्रॉप करके कार ले जाना, मैंने बुजू को बोला है वो उस पर नजर रखेगा। और जैस्मिन भी अभी घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई सुबह सुबह, तो फटाफट से निकलते हैं। ठीक है, आ जाओ बाहर। ओके बाय, सी या।
ऐसे क्यों देख रहे हो आँख फाड़ के? अच्छा, सोच रही है म्यूजिक म्यूजिक। अरे मैंने न्यू कार लिया ना, उसी का तो जश्न मना रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ अपनी नई गाड़ी का। अच्छी है ना, आज ही खरीदी है मैंने। मैम ये लो ब्रांड न्यू कार की चाबी। ओह थैंक यू जी, थैंक यू। एक फोटो खींचो ना जरा। कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं दोनों। चलो आ जाओ, सारे आ जाओ ना फोटो में। तेजस तू भी आ जा, माना कि तू किराएदार है बट ठीक है, कोई ना, आओ सारे। ओ मुझे लगता है फोटो सब लोग डांस डूंस करने के बाद क्लिक करेंगे। अभी अपनी नई नवीली गाड़ी में साउंड बजा के आती हूँ, 1 मिनट रुको। अब नई गाड़ी की थोड़ी सी पूजा वूजा कर लेते हैं ना। ये कार हटाओ, यहाँ से हमें जाना है। मुझे भी। अरे ऐसे कैसे? न्यू कार ली है भाई मैंने, इसमें फर्स्ट राइड तो बनती है ना मेरी सबके साथ। चलिए चलिए आओ सारे, बताओ कौन कौन जाने वाला है। चलो। मैं नहीं जा रही हूँ। दादू आप तो चलेंगे ना? ससुर जी आप तो पक्का चलेंगे ना? मुझे काम मत करो, मैं जा रहा हूँ। सासू मॉम आप चलिए ना। फिर तुम बच्चे बच्चे चले जाओ। मुझसे तो पूछना ही मत, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। तुम ही हो यहाँ पे जिसको कोई काम नहीं है। दिल्ली कितना ना होते हैं। ये लोग बड़ी जल्दी में लग रहे हैं, कहीं कोई सबूत तो हाथ नहीं लग गया। ठीक है कोई बात नहीं, किसी को नहीं जाना है मेरे साथ तो ना जाए, वही नहीं तो अमरीक तो मेरे साथ जाएगा ही ना। चलो। अरे अमरीक तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? ड्राइविंग सीट पे बैठो ना। सॉरी जैस्मिन, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तुम चलाओ ना। ये कैसी बातें कर रहे हो अमरीक, मैंने न्यू कार ली है हम दोनों के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि सबसे फर्स्ट राइड इसमें मेरा पति करे। मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। ड्राइव नहीं कर पाओगे? पर क्यों अमरीक, मैंने तुम्हें गाड़ी चलाने को ही तो कहा है। एक्सीडेंट के बाद से अमरीक ने कभी गाड़ी नहीं चलाई है। चलो। जैस्मिन मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। जब वो ड्राइव नहीं करना चाहता तो तू उससे जबरदस्ती क्यों कर रही है? तू क्यों अपने नाक बीच में घुसा रही है? ये हमारा हस्बैंड और वाइफ का मामला है, सो प्लीज। चलो। जैस्मिन मैं चला नहीं पाऊंगा। अरे तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है, जब वो बोल रहा ड्राइव नहीं करनी है तो क्यों जबरदस्ती कर रही हो तुम? देख अमरीक, यही प्रॉब्लम है इन लोगों की, इन्हें लगता है कि सारी अकल भगवान ने इन्हीं को दी और मैं तो बेवकूफ हूँ। अरे भाई मैंने नई गाड़ी ली है, मैं अपने हस्बैंड को ले जाना चाहती हूँ, तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? जैस्मिन तुम प्लीज गुस्सा मत करो, मैं ड्राइव करता हूँ ना। चलते हैं हम, बैठो।
ये जैस्मिन आखिर करना क्या चाहती है?